की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो भी भक्तगण यत्र तत्र विद्यमान है, कथा स्थल में आकर के कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो कार्तिक महात्म्य की, राधा दामोदर भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण, यण शिव नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण भजमन नारायण, यण भजमन नारायण, यण शिव नारायण नारायण, न शिव नारायण नारायण, न कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज कार्तिक महात्म्य की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा दिन? 23वें दिन में। 23वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय हमारा कार्तिक महात्म्य कथा का 27वां है, क्योंकि 5 अध्याय इसके बड़े हुए हैं, बीच में अपना एडजस्ट कर लिए हैं। तो आज की कथा में जो कल हमने आप लोगों को श्रवण कराया कि राजा सौदास गुरु के श्राप से राक्षस योनि में चला गया, और जब राक्षस योनि में चला गया तो इधर उधर भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण ब्राह्मणी नर्मदा के किनारे रह रहे थे, और राक्षस उस ब्राह्मण को भक्षण कर गया, खा गया। जब उस ब्राह्मण को खा गया तो ब्राह्मणी ने जो है श्राप दे दिया राजा को कि राजन, तुम राक्षस योनि में ही रहो। और इस प्रकार से राजा ने कहा कि तुमने हमको एक अपराध के बदले 2 श्राप दिया है, हम तुमको श्राप देते हैं कि जाओ तुम भी ब्रह्म राक्षसी हो जाओ, राक्षस योनि में चली जाओ। तो ब्राह्मणी के पास एक बेटा था छोटा, वो भी राक्षस योनि में चला गया और ब्राह्मणी भी राक्षसी योनि में चली गई। अब 1 से 3 हो गए। वो पहले ही पूरे जंगल में जितने पशु पक्षी, जितने लोग रहते थे, सभी को खा जाता था। अब जब 1 से 3 हो गए तो जितना वो जंगल था, समस्त जंगल के जीव जंतुओं को उन तीनों ने उजाड़ दिया। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। जब नर्मदा नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां एक बटवृक्ष था। उस बटवृक्ष के नीचे जाकर के जैसे ही वो तीनों विश्राम करने लगे तो उस बटवृक्ष से एक आवाज आती है
कि तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तुम लोगों ने मेरा शरीर धारण किया है, माने तुम भी राक्षस बने हो। तुम बतलाओ कौन हो और किस अपराध से तुमको यह राक्षस योनि प्राप्त हुई है। तुमने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण से यह राक्षस योनि में तुम गए हो। तो इस प्रकार से वह ब्रह्म राक्षस उन लोगों से कहा। अब तीनों जो है एकत्रित हो गए और सारी अपनी अपनी व्यथा सुनाने लगे। सबसे पहले राजा सौदास ने पूछा कि मित्र, तुम पहले बतलाओ कि तुम इस बट वृक्ष में कितने दिनों से हो। तुमने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण से ब्रह्म राक्षस हुई हो। तुम पहले हमको ये बतलाओ। तो सौदास कहने लगा कि हमने तुमको मित्र कहा है और गुरु से कपट मित्र से चोरी, को हो निर्धन को हो कोड़ी। मित्र से जो है चोरी नहीं करना चाहिए और गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। तो तुम बतलाइए कि तुम इस अधम योनि में क्यों चले गए। मित्र के दर्शन से सब दुख दूर हो जाते हैं, इस कारण मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। सौदास से पूछा गया, बट के नीचे बैठा ब्रह्म राक्षस प्रीति युक्त बोले, तुमने हमको मित्र कहा है, हम तुमसे प्रेम करते हैं और जो भी सत्य बात है वो हम तुमसे सुना रहे हैं कि हमारा जो है ब्रह्म राक्षस का स्वरूप हमको क्यों प्राप्त हुआ। मैं पूर्व ही मगध देश में वेद में प्रवीण, मुझे वेद शास्त्र उपनिषद व्याकरण सब कुछ कंठस्थ था और मैं सोमदत्त नामक ब्राह्मण था। हे महाभाग, हमने विद्या इतना अर्जित कर लिया, इतना हम विद्वान हो गए कि महाराज हमने अपने गुरु को उदासीन कर दिया। उदासीन मतलब अगर कोई प्रश्न कर देते थे, गुरु हमारा नहीं बतला पाता था, तो हमको मद हो गया, अहंकार हो गया। हमने गुरु को उदास कर दिया, जिसके कारण से हमको यह ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई। इसलिए गुरु जी से सिर्फ निवेदन करना चाहिए कि महाराज इसका उत्तर क्या होता है, और वो जैसे भी बतला दे वही सही है? उसमें फिर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त किया है। आहार रहित तो दुख युक्त हमको कहीं भी सुख नहीं मिला। जब हम ब्रह्म राक्षस योनि में गए, ना तो हमको कहीं खाना मिल रहा है, ना कहीं पानी मिल रहा है, और हमने हजारों ब्राह्मण खा डाले। नित्य ही क्षुधा पिपासा युक्त, अंतःकरण ताप से पीड़ित, संसार का त्रास कारक नित्य ही मानव का मांस खाता हूं मैं और इधर उधर भ्रमण करता हूं और रात में आकर के इस बट वृक्ष में विश्राम कर लेता हूं। तो गुरु के अपमान से हमको राक्षसत्व प्राप्त हुआ। कलमास बाद बोले कि भाई तुमने गुरु जी का अपमान किया है। वो कौन से गुरु थे? शास्त्रों में हमने सुना है कि कई प्रकार के गुरु होते हैं, कई प्रकार के गुरु होते हैं। तो तुमने किस प्रकार के गुरु का अपमान किया है? गुरुस्तु कीदृशः प्रोक्तः कस्त्वया श्लाघितः पुरा, सखे बदस्व तत्सर्वं परम कौतूहलम च मे,
हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, हमको आप बतलाएं। तो सोमदत्त नामक जो ब्रह्म राक्षस बना हुआ था, वो कहने लगा कि राजन सुनिए, आदर से पूजनीय बहुत से गुरु होते हैं हे मित्र, उनको हम कहते हैं आप एकाग्र चित्त से सुने। अध्येतारश्च वेदानां वेदार्थानां च बोधका एत सक्षास्त्र वक्तारो एच धर्म प्रवर्तकः नीति शास्त्र प्रवक्तारो मंत्र व्याख्या कृतश्चये मंत्राणां वेद वाक्यानां संदेह छेदकास्तथा। कहते हैं वेद के पढ़ाने वाले, जो हमको वेद वेदांग पढ़ाते हैं, उनकी गुरु संज्ञा होती है। और जो शास्त्र सुनाते हैं, जो हमको कथा सुनाते हैं, वह गुरु होते हैं। नीति शास्त्र और जो मंत्रों की व्याख्या करते हैं, जो हमको मंत्र सुनाते हैं, वह गुरु होते हैं। वेद वाक्य का संदेश दूर करने वाले, अगर हमको किसी वेद मंत्र में संदेह है और हमने जाकर के उनसे निवेदन किया, तो उस वेद मंत्र का जो संदेह दूर करते हैं, वह गुरु होते हैं। तो कहते हैं वेद वाक्य का संदेह दूर करने वाले गुरु होते हैं, और भय से रक्षण करने वाले, अन्नदाता, शिक्षा देने वाले, ससुर, मामा, ज्येष्ठ, भाई, पिता, गर्भ से मरण पर्यंत कर्म कराने वाले, राजा, ये सब गुरु की संज्ञा में आते हैं। हमने गुरु तुमसे कहा इनकी वंदना करनी चाहिए, इनका जो है पूजन करना चाहिए। तो कलमासपाद उवाच, जब कलमासपाद को सोमदत्त नामक ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बना था, इतने सारे गुरु बतला दिया, तो उसकी बुद्धि और चकरा गई। समझ में नहीं आया, निर्णय नहीं ले पा रहा है कि किसको गुरु माने, कैसे माने। तो कलमासपाद बोला कि गुरो बहवः प्रोक्ता एतेषां कथमो बरः उत सर्वे च तुल्या वा यथा वक्तुर्मर्हसि। कहते हैं कि आपने बहुत से गुरु बतला दिया, इनमें कौन सा गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा होता है, ये सब आप जो है हमको विस्तार से बतलाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से आपने बहुत से गुरु बतलाया, इनमें श्रेष्ठ गुरु कौन सा है, हमको आप बतलाएं। सोमदत्त कहने लगा कि हे महाप्रज्ञ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो आपने पूछा इसको हम अवश्य ही बतलाएंगे, इस बात का हम अवश्य निर्णय करते हैं। वो कहने लगा कि साधु साधु महाप्रज्ञा यत् पृष्ठम तद वदाम्यहम् अस्माकं अति वेगेन महाश्रेयो भविष्यति। हम लोग राक्षस हैं, क्षुधा पिपासा से पीड़ित हैं, परंच गुरु के महात्म में हम निदित हैं। गुरु की भक्ति में हमको जो है प्रीति प्राप्त हो गई, क्योंकि गुरु के अपमान से मैं ब्रह्म राक्षस हुआ, जिसके कारण से हमको गुरु में प्रीति प्राप्त हो गई, इससे तुम्हारा कल्याण हो। अब वो कहने लगा कि ये सब गुरु बराबर पूजनीय है, इस पर शास्त्रों का उत्तम सारांश सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश दाता और पिता
धर्म बोलने वाले विशेष गुरु होते हैं। इनमें भी जो बहुत सारे हमने गुरु बतलाया, इनमें जो वेदों की व्याख्या करते हैं, जो पुराणों की कथा सुनाते हैं, जो मंत्रों की व्याख्या करते हैं, ये विशेष होते हैं। उनसे इनका एक दर्जा बड़ा होता है। और इनमें भी कौन सा श्रेष्ठ होता है, ये आपको सुनाते हैं। सब शास्त्रों के जानने वाले कहते हैं कि जो देव पूजा से योग्य कर्म और देव पूजा का फल तथा जो गुप्त मंत्र दे, वो श्रेष्ठ गुरु होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो गुरु जिसको गुप्त मंत्र बोलते हैं, माने जो कान में गुरु मंत्र देता है, जो और किसी को सुनाई नहीं देता, वो सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है। वही गुरु इस भवसागर से प्राणी को पार कराता है। क्योंकि जो हम धर्म कर्म करते हैं, तो गुरु मंत्र के द्वारा वो धर्म कर्म हमारा एकत्रित होता है और हमको उसका फल प्राप्त होता है। तो श्रेष्ठ गुरु होता है जो गुप्त मंत्र हमको प्रदान करता है। धर्म शास्त्र पुराण इनके कहने वाला परम श्रेष्ठ। हे राजन, वेद तथा शास्त्रों के विभाग करने वाले वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में सब धर्म शास्त्र कहे हैं। जो कोई अभियुक्त रोज पुराण सुनता है और जो है उसकी निश्चल बुद्धि हो जाती है। कहते हैं कि जो पुराण की कथा नित्य प्रति सुनता है, उसकी बुद्धि जो है निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। धर्म से पाप नष्ट होते हैं, शुद्ध ज्ञान उसको प्राप्त होता है। धर्मात् पापानि यश्नन्ति ज्ञानम शुद्धम च जायते। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ये फलान्याभिलिप्सवः। शृणुयुस्ते महात्मानः पुराणानि न संशयः। अहम तो गौतमाख्येन मुनिना प्रतिबोधितः। धर्म अर्थ का मोक्ष, इसको जो लोग चाहें वह पुराण सुने। हम तो गौतम नामक मुनि से ज्ञान प्राप्त हैं। मनोरम गंगा तीर में पुराण शास्त्र के कथन में गौतम से कहे सब धर्म हमने सुना। कभी महादेव जी की पूजा में मैं स्थित रहा। कहते हैं कि मेरे जो गुरु थे, कौन थे? गौतम ऋषि थे। और एक दिन मैं जो है भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। भगवान शंकर की पूजा कर रहा था, सो महादेव ने गुरु का अपमान देख करके हमको ब्रह्म राक्षस की योनि में डाल दिया। अब मैं जो है भगवान शंकर की पूजा कर रहा था, बीच में गुरु जी आ गए। मैंने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, तो गुरु जी तो बेचारा कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान शंकर से ये देखा नहीं गया और भगवान शंकर ने हमको जो है ब्रह्म राक्षस योनि में डाल दिया। इसलिए हाँ, तो भगवान शंकर कहते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इन तीनों देवता गुरु के शरीर में निवास करते, तो इसीलिए भगवान शंकर ने उनको श्रापित कर दिया और वह ब्रह्म राक्षस की योनि में जो है चला गया। तो महाराज, जो कोई गुरु का अपमान करता है, उसका श्रेय धर्म क्रिया सब नष्ट हो जाती है। जो कोई आदर युक्त गुरुओं की सेवा करता है, उसको जो है अचल संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जो लोग, यह विद्वान लोग कहते हैं कि हे राजन, कृष्णाय वासुदेवाय हरे पर, अरे क्या है देख लो ना, क्या मैटर है। पाप से हम अंतःकरण में जले जाते हैं,
क्षुधा की अग्नि से कब मोक्ष होगा ये नहीं जानते। सूत जी बोले, इस प्रकार बट वृक्ष में बात करते धर्म शास्त्र के प्रभाव से दोनों का पाप दूर हो गया। यही बंद करना है क्या? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि ज्ञान तो वापि प्रवज्ञाम कुरुतुत यः तस्यैवासु प्रणश्यन्ति श्रेयो धर्मा धर्म धन क्रिया। हे राजन, उस पाप से हम अंतःकरण से जले जाते हैं। हम ब्रह्म राक्षस की योनि में हैं, इसलिए हमारा अंतःकरण जो है जल रहा है। क्षुधा की अग्नि से कब मोक्ष होगा ये हम नहीं जानते। हम हमेशा जो है मनुष्यों का भक्षण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार बट वृक्ष में बात करते धर्म शास्त्र के प्रभाव से दोनों का पाप दूर हो गया। इतने में कलिंग देश का रहने वाला कोई गर्ग नामक धार्मिक ब्राह्मण आया। ये तीनों आपस में धर्म शास्त्र की चर्चा कर रहे थे और कहते हैं जहां धर्म शास्त्र की चर्चा होती है तो आधे पाप वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी लोग धर्म शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। इतने में गर्ग नामक मुनि का जो है वहां आगमन हो जाता है। वो कंधे में गंगा जल लिए हुए है और विश्वेश्वर महादेव का नाम लेते आनंदित जो है चला रहा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। तो आनंदित होकर के गर्ग मुनि जो है कंधे में गंगा जल लिए भगवान शिव का नाम लेते हुए हमारी तरफ चला रहा था। और जैसे ही गर्ग मुनि को हमने देखा तो पिशाच और पिशाचनी दोनों जो है दौड़ करके उसके पास गए कि बहुत दिनों से हमको भोजन नहीं मिला है, हमको आज पारण मिल गया। पारण कहते हैं ना, जब कोई एकादशी का व्रत करता है और दूसरे दिन क्या बोलते हैं, पारण। पारण माने भोजन करना। जैसे कल बहुत से लोगों ने छठ का व्रत किया, पूरा दिन नहीं खाया, तो अभी सूर्य भगवान को अर्घ दे करके क्या करेंगे वो लोग, पारण करेंगे। तो ब्रह्म राक्षसी और पिशाचनी पिशाच सभी जो है दौड़े उसके तरफ, बोले हमको पारण मिल गया, अर्थात खाने के लिए हमको एक इंसान मिल गया। और जैसे ही जो है उनकी तरफ दौड़े भुजा उठा करके, तो गर्ग जी के कहे हुए नाम सुनकर के वह निकट नहीं आए। भगवान शिव का नाम ले रहे थे गर्ग नामक मुनि। अभी हम लोगों ने लिया नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ऐसा नमः शिवाय करते करते वो चला आ रहा था। और जैसे ही जो है नजदीक पिशाच और पिशाचनी पहुंचे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मुनि जी को हम पकड़ लें, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा था, गंगा जल वो अपने कंधे में लिए हुए था। और राक्षसी कहने लगी, हे गर्ग जी, हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है, हे महात्मन आपको नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है जिनके नाम के स्मरण मात्र से राक्षस लोग जिसके नजदीक नहीं जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण को हम जो है प्रणाम करते हैं।
महाराज हमने करोड़ों ब्राह्मण खा डाले, एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण खा डाले, और भगवान शंकर का नाम ऐसा है कि हम तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ पा रहे हैं। तो महादेव जी के नाम के महात्म से राक्षस हम लोग अत्यंत शांति को प्राप्त हो रहे हैं। हमें भी आज भगवान का नाम सुन करके बड़ी शांति हमारे अंतःकरण में हो रही है। तो यह बात नाम की स्मरण से कही है। गंगा जी की बूंद से मुक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी में पवित्र तीर्थ गंगा जल कण की भी समता को नहीं प्राप्त होते। तुलसी दल युक्त राक्षस सरसों मात्र भी गंगा जल 21 कुलों को पवित्र कर देता है। कहते हैं जिस गंगा जल में तुलसी मिली हो और वो यदि हम पी लें या हमारे शरीर में पड़ जाए तो हमें नहीं 21 पीढ़ी हमारी पवित्र हो जाती है। तो 21 पीढ़ियों का जो है भगवान जो है सदगति प्रदान करते हैं। हे महाभाग, इस कारण से गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों का आप रक्षण करें। आप ये जो गंगा जल लिए हुए, देखो ये ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। उन तीनों ने सत्संग किया ना। ब्रह्म राक्षस ने बतलाया कि मुझे ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई, मैं गुरु का अपमान किया, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। उन्होंने भी बतलाया। उनका थोड़ी देर सत्संग हुआ, भगवान का नाम उन्होंने लिया, तो उनके सत्संग के प्रभाव से उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। इसीलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। लेकिन सत्संग सबको प्राप्त भी नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको सत्संग प्राप्त नहीं होगा। तो समझ लीजिए हम जो बैठे हैं सभी लोग, भगवान की कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर कृपा है। जो 1 घंटा हम लोग कम से कम सत्संग कर लेते हैं, कार्तिक का महीना ही सही। तो इस प्रकार से वह ब्रह्म राक्षसी पिशाचिनी कहने लगी कि आप गंगा जल लिए हैं। नहीं तो राक्षसों को गंगा जल से क्या मतलब। सत्संग के प्रभाव से उनकी बुद्धि निर्मल हुई, उनको ज्ञान हुआ कि गंगा जल का इतना बड़ा महत्व होता है। तो महाराज आप ये गंगा जल लिए हैं, इससे हमारा रक्षण करो। सूत जी कहते हैं इस प्रकार राक्षसों से कहा गया। गंगा जी का महात्म सुन करके वो ब्राह्मण बड़ा विस्मय हुआ, गर्ग मुनि बड़ा विस्मय हुआ। लोक की माता गंगा में इनकी ऐसी भक्ति है। ज्ञानी महात्मा लोगों का क्या कहना है? कृपा करके गर्ग नामक मुनि तुलसी युक्त जल से राक्षसों का अभिषेक करने लगे। सरसों मात्र गंगा जल के अभिषेक करने से राक्षस राक्षसत्व को छोड़ करके देवताओं के तुल्य हो गए। जैसे ही उन्होंने गंगा जल का अभिषेक किया, वो अपने राक्षसत्व को छोड़ करके अपने अपने पूर्व शरीर में आ गए। देवत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। पुत्र युक्त ब्राह्मणी सोमदत्त ये सब जो है भगवान विष्णु के पार्षद हो गए। शंख चक्र गदा धारण कर लिया इन्होंने। किसके प्रभाव से? केवल गंगा जल के बिंदु मात्र के प्रभाव से। उस ब्राह्मण ने ऐसे लेकर के ऐसे छींटा मार दिया और वह राक्षसत्व को छोड़ करके और ब्रह्मत्व देवत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु के पार्षद बन गए सभी लोग। इस प्रकार से पुत्र युक्त ब्राह्मणी सोमदत्त शंख चक्र गदा हस्त विष्णु रूप हुए गर्ग नामक मुनि को स्तुति करते हुए और वो जो है वैकुंठ को प्राप्त हो गए। सो कलमास्पाद नामक राजा अपने रूप को प्राप्त हुआ, फिर बड़ी चिंता को प्राप्त हुआ। राजा ने विचार किया कि पता नहीं मुझे देवत्व क्यों नहीं प्राप्त हुआ है, मैं पुनः अपने शरीर में आ गया। और ये सो तो सभी पवित्र होकर के भगवान विष्णु का रूप धारण करके और चले गए।
तो बड़ा व्याकुल हुआ और ये देख करके बड़ा उसको दुख लगा। इतने में वहां पर जो है सरस्वती जो है वहां उनको उपदेश करती हैं कि हे राजन, हे महाभाग, दुख मत करो, राज्य के अंत में तुम्हारा भी कल्याण होगा और कर्म से पाप रहित होकर के विष्णु की भक्ति में प्राप्त होगे। दया युक्त वेद मार्ग में प्राप्त, गुरु की पूजा में प्राप्ति से लोग विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो गुरु की निश्चल भाव से कपट रहित भक्ति करता है वो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा सरस्वती ने राजा कलमासपाद को उपदेश किया। सरस्वती की इस प्रकार वचन सुनकर के राजा बड़े आनंदित हुए और उसने अपने गुरु जी का स्मरण किया। राजा कलमासपाद के गुरु कौन? वशिष्ठ जी महाराज। उनका स्मरण किया है, विधि से उनको प्रणाम किया है, गर्ग मुनि की तथा गंगा की स्तुति करके और विष्णु जी का स्मरण करके काशी में गया। 6 महीने काशी में गंगा विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करके वह परम आनंद को प्राप्त हुआ। इसके बाद अपने राज्य में आया। गुरुजी ने अभिषेक किया है राजा कलमासपाद का, इसके ऊपर मनोरम भोगों को भोग करके और बहुत काल तक वह पृथ्वी का रक्षण करता रहा। इसके बाद अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यह कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, इसको तुम आश्चर्य मत समझो। भगवान विष्णु और काशी के गुण कहते सुनते, स्मरण करते, गंगा जलपान करते मनुष्य मुक्त हो जाता है। आप लोगों ने उत्तम गंगा जी का महात्म सुना। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनका पार नहीं पाते, गंगा के नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य करोड़ों पापों को छोड़ करके और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। गंगा गंगा ऐसा एक बार कहने से उसी समय प्राणियों के पाप छूट जाते हैं और वो प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो कोई इस कथा को श्रवण करता है उसको गंगा स्नान का फल जो है प्राप्त होता है। बोलो गंगा मैया की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण यण भजमन नारायण नारायण।